हेलो जी। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, जो कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हैं और आपके मॉडल पेपर में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो कल के पेपर में आपके जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो आप थोड़े आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले जो करिकुलम है, ये आपको जो है करिकुलम की आपको डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। जो पहला ये आपका एमसीक्यू है, तो आपको यहाँ पे बताना था कि ये जो डेफिनेशन है किन्होंने दी है। तो ये थी कि करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी, तो आपने कुछ डेफिनेशंस तो याद करी होंगी, तो उसमें से आपको ये समझ आ गया होगा कि किसने दी है। ये आपके जो रोज़ थे उन्होंने दी थी, ठीक है। उसके बाद है आपका जो दूसरा जो एमसीक्यू है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ। तो जो ये प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी का, इसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ में हमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सब्जेक्ट मैटर में आना चाहिए ये, क्योंकि बहुत सारे आपको कुछ हो सकता है एमसीक्यूज़ मत गलत हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, अगर आपको लगा इसमें से कोई एमसीक्यू गलत है तो आप उसको करेक्ट कर देना। मैं नहीं बोलूँगी जो मैंने निकालने हैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा ये निकालने में, अलग अलग जगहों से मैं ढूंढ रही थी। तो फिर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब सही होगा, बट मैं आपको बस थोड़ा बता रही थी, आइडिया देना चाह रही थी कि ये सारे एमसीक्यूज़ इस तरीके से हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो है आंसर है वो है सब्जेक्ट मैटर। तीसरा जो आपका एमसीक्यू था, ये था कि पब्लिशिंग स्कूल मैगज़ीन, स्कूल में जो मैगज़ीन हम अगर पब्लिश करते हैं, ये किस टाइप की को करिकुलर एक्टिविटी में आएगा। ये आपका आएगा लिटरेरी एक्टिविटी में, ठीक है। जो भी हम राइटिंग के साथ करते हैं, रीडिंग के साथ करते हैं, जो भी को करिकुलर एक्टिविटी, वो सारी आपकी लिटरेरी एक्टिविटी में आ जाती है। फिज़िकल एक्टिविटी में आपकी आ जाएंगी जो भी गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह आप जो भी करोगे ना, एनसीसी करोगे, वो सारा इसमें आ जाता है। सोशल एक्टिविटी में आ जाएगा जो भी आप सोसाइटी के लिए जो कुछ करते हो, वो सारा उसमें आ जाता है, जैसे कि एनएसएस आपका हो गया। उसके बाद है यहाँ पे किनको बोला जाता है फादर ऑफ स्काउटिंग, स्काउटिंग के फादर किनको बोला जाता है। तो इसका आंसर है आपका सर रोबोट बेडन पोवेल, ठीक है, ये इसका आंसर था। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था इन तीन जो ये चार ऑप्शंस है, इनमें से आपको ऑड कौन सा लग रहा है जो इसमें नहीं आएगा। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशो और डेथ रेट, ये आपने पढ़ा है पॉपुलेशन एजुकेशन में। तो क्या नहीं आपने वहाँ पे देखा, एनरोलमेंट। ऐसे ही आपको थोड़ा सा माइंड को लगाना है और आपको सोचना है कि क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये आप आराम से सारे एमसीक्यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको फिलअप्स हैं, सेम ऐसा ही आपके ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होगा। यहाँ पे आपको है कि सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड, यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसमें जो है ये हो जाए ना, इम्बैलेंस हो जाए, वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आना चाहिए, तो वो है। उसके बाद मेरे हिसाब से, तो अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप बता सकते हो, तो कमेंट्स में आप प्लीज़ बता देना। उसके बाद है अहिंसा इम्प्लाइज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम। तो अहिंसा मैंने आपको पढ़ाया है, किसने बोला है, ये नॉन वायलेंस है ना। तो ये किन्होंने बोला है, गांधी जी ने। तो ये किस चीज़ से बोलते थे उसमें कि आपको किस चीज़ से आज़ाद रहना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। जैसे कि फिज़िकल इंजरी है आपका, इवल थॉट्स होते हैं, जो गंदे गंदे थॉट्स वगैरह आते हैं, किसी के टूवर्ड्स हेट्रेड आपका होता है, या आपके किसी के साथ जो अनकाइंड बिहेवियर वगैरह रहता है। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसका इवल थॉट्स, फिजिकल इंजरी और हेट्रेड होना चाहिए। ये तीनों भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लिखोगे, क्योंकि डेफिनेशन ही एक मतलब एक आपको उसको बताना है कि अहिंसा का मीनिंग ही देना है, तो ये लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि डेमोक्रेसी और एजुकेशन जो बुक है ये किन्होंने लिखी है। तो ये आपकी जॉन डिवी जो है उन्होंने लिखी है। ये 2 बार ये हुआ है रिपीट, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो इधर पूछा गया है और आपका फिर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। उसके बाद 1962 से 67 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। वो कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद जॉन डिवे ने 1986 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में क्या बनाया था, मैंने ये भी आपको पढ़ाया है, लेबॉर्ट्री स्कूल बनाया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको जैसे कि पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ वेरिएबिलिटी की, जो सबसे ज़्यादा जो मेथड है ये यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये सही है, ये ट्रू है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाइस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इन अ सेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड
मीन डिविएशन, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये मीन डिविएशन नहीं होता है, ये आपका रेंज होता है, ठीक है। जब हाईएस्ट और लोवेस्ट जो होता है स्कोर में डिफरेंस आपको निकालना होता है, वो किससे निकलता है, आपके रेंज से निकलता है, ना कि मीन डिविएशन से। तो ये फॉल्स है आपका। चेंज इज़ वॉइस चेंज इन, यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, चेंज इन वॉइस इज़ वन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट्स। तो जो अडोलसेंट्स होते हैं ना हमारे, उनमें जो है जब जो जिस इस एज में उनमें जो है सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उनका, वो होता है उनकी वॉइस दोनों की में, लड़कों की भी और लड़कियों की भी बदलने लगती है, थोड़ी चेंज होती है। जैसे बॉयज़ की जो आवाज़ है वो थोड़ी हायर उसमें जाती है, मतलब वो ये हो जाती है ना, मोटी हो जाती है थोड़ी, उनकी वॉइस की आवाज़ वो थोड़ी मेल टाइप की बन जाती है। वैसे ही जो फीमेल्स की होती है उनकी पतली आवाज़ हो जाती है, और वो ना थोड़ी धीमी सी आवाज़ बोल सकते हो आप, या थोड़ी, कैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे मेरी आवाज़ है आप वो ले सकते हो, ठीक है। आप में से बहुत सारों को मेरी आवाज़ पसंद है, इसलिए मैंने बोला अपनी मेरी आवाज़ ले लो आप, ठीक है। अब वो अलग बात है मैं अडोलसेंट एज में नहीं हूँ, आप अपनी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो वो है। उसके बाद है आपका यहाँ पे हर लोग जो है इनके हिसाब से जो एक बच्चा है वो 24 मंथ्स का जब हो जाता है, वो बड़ों के काम में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो ऐसे नहीं कि वो उठ के काम करेगा, वो नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट ना वो देखता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, वही उनको उनकी तरह करने लगता है। तो ये सही है। उन्होंने बोला है, आप अगर ये चैप्टर खोलोगे, ये वाला जो चैप्टर है आपका एज जिसमें डिस्कस करी गई है ना बच्चों की, कि किस एज में क्या होता है, अडोलसेंट हो गया, इन्फेंसी हो गया, वो सारा। तो उसमें आप देखोगे इन्होंने एक हॉलॉक का एक डब्बा बना के है, वो आप प्लीज़ देख लेना एक बार, एक बॉक्स है उसमें इन्होंने बताया कि किस एज में बच्चा क्या चीज़ें करता है, तो आप देख लेना। तो उन्होंने ये बताया ये ट्रू है। इसलिए जो स्किनर हैं इनको इन्होंने जो है पहली बार मेंटल हाइजीन जो है उसको जो है वर्ड को यूज़ किया है, तो ये गलत है। ये विलियम क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, मैंने पता नहीं, मुझे खुद ही भूल गया लिख के। स्वेटसर जो थे उन्होंने पहली बार ये किया है यूज़, ठीक है। जो स्किनर है इन्होंने कुछ रेडिकल बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियर एनालिसिस को पहली बार यूज़ किया था। तो मेंटल हाइजीन जो है वो हमारी विलियम स्वेटसर जो हैं उन्होंने पहली बार ये जो वर्ड है यूज़ किया था। उसके बाद है यहाँ पे आपका मैचेस आ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत इजी है आपके लिए, आप आराम से कर लोगे अगर आप थोड़ा टाइम दोगे इसको, 10-5 मिनट दोगे ना, आप आराम से कर लोगे। थोड़ा अपने माइंड को शांत करना एग्ज़ाम के टाइम पे, और सोचना कि कहाँ पे क्या आएगा। अगर आपको 2 भी कर लोगे ना, बाकी अगर 3 आप कर लोगे ना, बाकी 2 ईज़ी हो जाएंगे। या एक भी आपको, बहुत बार ऐसा होता है ना, एक भी हम कर लेते हैं, फिर बाकी आप आराम से कर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है माइंड में, फिर आप कर लेते हो ये सॉल्व। तो वैसे ही है यहाँ पे आंसर, वहीं से देखिए आपको बस ढूंढना है कौन सा आंसर है। पहला है जैसे ब्रोकन होम्स, पॉवर्टी एंड प्रेजेंस ऑफ स्टेप मदर। देखो जब हमारे घर, हम बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे घर टूटे फूटे होते हैं, और हमारे घर में जो है हमारी अपनी माँ नहीं होती है, स्टेप मदर होती है। जो जब हमारे फादर अगर दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से इनमें से क्या चीज़ हो सकती है, इनमें से आपको क्या लगता है? अगर आप देखोगे कॉज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, यानी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है जब आप एक बहुत गरीबी में आप जी रहे होते हो। आपको आपका घर जो होते हैं वो ब्रोकन होम्स का यहाँ पे मतलब है कि जो आपके घर में ये ना मतलब जो आपके पेरेंट्स का डिवोर्स वगैरह हो गया है। मैंने पहले भी शायद कुछ और बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। मतलब हमारे घर में जब पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, फिर अलग हो जाते हैं ना, तो वैसे ही। तो वो इन सब की वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो एडवर्ड ली थॉर्न डाइक हैं, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमारा दिया है लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसके बाद रनिंग, वॉकिंग एंड राइटिंग जो होता है, इनमें से क्या है, ये एक मोटर लर्निंग है, ठीक है। ये मोटर लर्निंग है, प्लीज़ ये याद रखना। ग्रेप्स आर सावर, तो इनमें से आपको रैशनलाइजेशन और फैंटेसी में से क्या लग रहा है? ग्रेप्स आ सावर होता है जब कोई चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हो ना, तो आप वो नहीं कर पाते हो, वो हासिल नहीं कर पाते हो, फिर आप बोलते हो, फिर अपने आप को समझाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप बोलते हो कि चलो वो ठीक मेरे ही लिए अच्छा नहीं था। अगर आपको मतलब वो बोलते हो आप, मतलब जो ग्रेप्स थे वो खट्टे थे, है ना, अंगूर खट्टे हैं, उस तरीके से आप बोलते हो कि वो चीज़ मेरे ही लिए अच्छी नहीं थी, चलो ठीक है, क्योंकि आपको मिल नहीं पाई। अब अगर आप उसी को वो सोचते रहोगे उस चीज़ को लेके, तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो अपने आप मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप बोलोगे वो चीज़ ही ख़राब है, वो चीज़ ही खट्टी है, मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हो रैशनलाइजेशन। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, मतलब अपने वो ना क्या बनाना,
आप समझो महल बनाना, हवाओं में महल बनाना ना, आप सपने बड़े बड़े सपने देख रहे होते हो, जो मतलब बहुत बार ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी आपको सपने पूरे नहीं होते हैं, बहुत बार हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जो नहीं हो सकते पूरे, मतलब आप बोलोगे मैं राजा बनूंगा, मैं पता नहीं क्या करूँगा, वो सपने हो सकते हैं। ऐसे सपने तो नामुमकिन है ना, मतलब कोई सपना आप खुद ही आप कोई सोचो ना कि आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, तो वो हो गया फैंटेसी। फैंटेसी होता है आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, तो वैसे वो भी एक है कि अपने मेंटल हेल्थ को बहुत बार हमें उसका भी सहारा लेना पड़ता है ठीक रखने के लिए इन चीज़ों का। ऐसा भी होता है कि बहुत बार इसका गलत इफ़ेक्ट भी हो जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ते हैं इनको। तो ये हो गया यहाँ पे आपका मॉडल पेपर। देखो जी, ये है आपका 2020, जो 2020 में आपका पेपर हुआ था, ये तभी का ये है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था एजुकेशन का। तो ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पूछा गया था ना, तब पहली बार इन्होंने सीबीएसई पैटर्न करा था ना कि अब हम ऐसे क्वेश्चन पूछा करेंगे। तो पहला था कि एक हेल्दी करिकुलम है वो क्या क्या जो है इंस्पायर्स, वो क्या इनमें से क्या चीज़ें करता है, जो है हेल्दी करिकुलम से इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो लव फॉर अदर्स भी हो सकता है, ऑनेस्टी भी होती है, इंटीग्रिटी भी होती है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज है आंसर, ठीक है। एनएसएस का मोटो क्या है, एनएसएस का मोटो मतलब है कि वो क्या मतलब किस चीज़ से मतलब उसको पहचाना जाता है समझो आप, या उनका कोई जो है जिससे मोटो, मैं कैसे आपको समझाऊँ, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे गूगल में बता रहा है कि ये कोई शॉर्ट सेंटेंस होता है या कोई फ्रेज़ होता है जिससे आप कोई जो आपका बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो, या जिस जो आप चीज़ें कर रहे हो उसको शॉर्ट में आप एक्सप्रेस करते हो इस मोटो से, ठीक है। वो लोगों को समझ आ जाता है कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे उर्दू में बोला है कि नारा देना कोई, ठीक है। तो कश्मीरी जो बच्चे होंगे यहाँ पे उनको समझ आ गया होगा नारा क्या होता है। तो आगे देखते हैं हम क्या है उसके बाद। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे, हाँ, इसका आंसर है नॉट मी बट यू, ठीक है। इसका मोटो है नॉट मी बट यू। उसके बाद है रीजनल वर्कशॉप ऑन पॉपुलेशन एंड फैमिली एजुकेशन, जो था ये यूनेस्को ने 1970 में करा था। कहाँ पे किया था ये वर्कशॉप, कहाँ पे कंडक्ट करी थी, ये बैंकॉक जो है आपका थाईलैंड में। आजकल आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा इसका, तो हाँ ये वहीं पे हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मत सुना होगा सॉन्ग तो, बट चलो बैंकॉक में ही हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद है इन 1957 जो डॉक्टर हुसैन थे, जाकिर हुसैन थे हमारे, इनको कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, बिहार है इसका आंसर, ठीक है, बिहार का। उसके बाद है जॉन डिवी जो हैं, ये एक कौन से ये थे, कहाँ के ये थे आपके एजुकेशनिस्ट, ये थे एक अमेरिकन, ठीक है, फिलोसफर एजुकेशनिस्ट आप बोल सकते हो, ये अमेरिकन थे। उसके बाद जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसा ही पेपर होगा आपका, ठीक है। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है ये किस चीज़ को इनकरेज करता है, ये सब्जेक्ट मैटर को बोल सकते हो आप कहीं ना कहीं, जो है ये करता है आपका उसको एनकरेज करता है ना, कि ज़्यादा आप बच्चों को रटा ही कराओ चीज़ें, जो बुक में बुकिश नॉलेज दो बच्चों को। उसके बाद है जो एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एनएसएस। अब हो सकता है आपको एनसीसी का पूछ लें, है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है आपका। जो टेलीविज़न है ये डैश ब्लैक बोर्ड ऑफ द फ्यूचर है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है यूबीक्यूटस, ठीक है, UBIQUITOUS। तो इसका मतलब होता है कि जो हर एक जगह पे हो, ठीक है, हर एक जगह पे आपको मतलब मिले। तो ये इस हिसाब से बोल सकते हो कि आप एक ब्लैक बोर्ड है फ्यूचर की, आपको हर एक जगह पे मिलेगी। उसके बाद जो है गांधी जी ने जो डिसिप्लिन बताया था, वो कौन सा डिसिप्लिन था, वो है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, खुद पे खुद कंट्रोल करो। उसके बाद है आपका जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, ये किस चीज़ को सपोर्ट करते थे, ये करते थे सपोर्ट लर्निंग बाय डूइंग को, खुद जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको पहले करो फिर सीखो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेना, जो है जो मीन डिविएशन है इसको हम एवरेज डिविएशन भी बोलते हैं। तो जैसे आपके बुक में है लिख के मीन डिविएशन और एवरेज डिविएशन, तो इस हिसाब से ये ट्रू है कि मीन डिविएशन को हम एवरेज डिविएशन भी बोलते हैं, यानी एमडी को हम एडी भी बोलते हैं। उसके बाद जो एडोलसेंट जो होते हैं ना, हमेशा स्ट्रेस से फ्री नहीं होते हैं, जो कि सही है। जैसे आपकी एज में कितना अब भी स्ट्रेस है, आपको लगता है कि आपके नहीं है, सबसे बड़ा तो अब भी स्ट्रेस है एग्ज़ाम्स का, इससे बड़ा स्ट्रेस क्या ही हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं हमेशा फ्री होते हो। उसके बाद मेंटल जो डिसऑर्डर होता है, ये जो इंसान में क्या करता है, मेंटल इलनेस को पैदा करता है। तो वो सही बात है कि दिमाग की फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ज़्यादा दिमाग की बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होती है, ये जो है इसमें जो आपका एसोसिएट लर्निंग है वो
हेल्प कर सकता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है कि जो सबसे हाईएस्ट, जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हो ना, तो उसके एंड पे जब पहुंच जाते हो, आखिरी जो उसका स्टेज होता है, तो उसको आप वहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आ जाता है। एसोसिएट आपका तीसरे या चौथे, तीसरे नंबर पे आता है, तो है ना, जो एंड पे आप उसकी भी तो हेल्प ले सकते हो एसोसिएट लर्निंग की। तो एसोसिएट जो लर्निंग होता है वो आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में भी हेल्प करता है, मेरे हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए। उसके बाद है फैंटेसी, जो है ये एक विश फुलफिलमेंट का जो क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये ट्रू है यहाँ पे आपका। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है फॉर्मूला क्या है इन इसमें से कोटाइल डिविएशन का, तो वहीं से देख के है जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्यू डॉट डी डॉट इज इक्वल टू, ये इनटू है शायद, आई थिंक Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला दे के। उसके बाद है आपका यहाँ पे अडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ, तो इसका क्या है आपका यहाँ पे आएगा, ये किसने बताई है, ये डेफिनेशन है आपकी स्टैनली हॉल ने बताई है। जो एक हेल्दी माइंड है ये किस में रहता है, ये तो हमें पता है, सबको पता है, हेल्दी बॉडी में। एक हेल्दी माइंड जब जो रहता है वो आपकी हेल्दी, जब आप हेल्दी आपकी बॉडी होती है तभी आपका हेल्दी माइंड भी रह सकता है। वैसे ही जब आपका माइंड हेल्दी होगा तभी आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, है ना, तो ये वैसे ही है। जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है जो थॉर्नडाइक ने दिया है वो क्या है, वो है आपका लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ओ, यहाँ से बैटरी ख़त्म हो रही है, जल्दी से मुझे करना पड़ेगा रिकॉर्ड। उसके बाद है आपका पार्टिसिपेशन इन इलीगल बिहेवियर बाय माइनर्स, तो जो माइनर्स होते हैं ना, जो 18 से बिलो होते हैं, 18 साल के नहीं हुए होते हैं, जैसे कि आप भी होंगे, तो जो वो कोई इलीगल चीज़ करते हैं ना, छोटी मोटी इलीगल चीज़ें करते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, डिलिक्वेंसी, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। तो ये है आपका यहाँ पे। देखो जी, अब हम आ गए जो 2022 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है करिकुलम, ये बोल रहे हैं जो क्यूरे एक है, ये कहाँ से जो है, ये एक आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका क्या मीनिंग है। तो अब देखो इसमें इतना ये कन्फ्यूजिंग है, मुझे ये एक चीज़ नहीं समझ आ रही है। ये द कोर्स, जैसे आप देखते हो ना करिकुलम की जो डेफिनेशन, उसमें द कोर्स भी बताया गया है, रन वे भी बताया गया है। तो अब इसमें क्या क्या इंसान चूज़ करेगा, मतलब इतना कंफ्यूजिंग सवाल आप पूछ रहे हो, मतलब सेम वो डेफिनेशन में दे के अब एक इसमें से कैसे चूज़ करोगे, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। अब भी मुझे समझ आ रहा है, कुछ जो बच्चे थे वो इतने बेचारे, उनका दिमाग ख़राब हो गया इस एजुकेशन की वजह से, वो क्यों हुआ है ऐसे। जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो एक बच्चा अगर कुछ यहाँ पे चूज़ भी करेगा, हो गया ना, मतलब गलत भी हो सकता है। तो मैं खुद नहीं यहाँ पे डिसाइड कर पा रही हूँ मैं किस पे, द कोर्स पे जाऊँ या रनवे पे जाऊँ, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन है उसमें ये दोनों देखे हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको मैं तो कसम से मैं सजेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों देखे हैं, फिर मैंने गूगल करा वहाँ पे भी दोनों देखे हैं। तो मोस्टली वहाँ पे कोर्स बता रहा है, बट आपकी बुक के हिसाब से रनवे बता रहा है, तो मेरे को लग रहा है आपको रनवे के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट आप प्लीज़ मुझे बताना आपको क्या लग रहा है इसके रिलेटेड। उसके बाद है जो करिकुलम शुड अवेकन द फीलिंग्स ऑफ, जो करिकुलम है उसको कौन सी फीलिंग यहाँ पे बच्चे में जगानी चाहिए, तो मुझे लगता है ये सारा इसका आंसर है, ठीक है। सोशल अवेयरनेस है, मॉरल वैल्यूज़ है, नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये किन कौन सी हमारी जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनको सब्लिमेट करता है, उनको पूरा करने में हेल्प करता है। तो इसका मुझे लगता है सी है, क्यूरियोसिटी भी और कंस्ट्रक्शन वाला भी। उसके बाद है जो पुराने ज़माने में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उनको क्या बोला जाता था, लोग क्या, अभी भी बहुत सारे हमारे टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं ये क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधे पढ़ाई करो, है ना, तो इसको एक्स्ट्रा माना जाता था पुराने टाइम में। तो जो सेंसस था 2011 का, उसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो क्या थी, वो थी आपकी, यहाँ पे पॉइंट मुझे नहीं समझ आ रहा है क्यों इन्होंने डाला है, तो यहाँ पे 1210 मिलियन के आसपास है, ठीक है, सी है इसका आंसर। और अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब जो इंडिया की पॉपुलेशन है, हो सकता है पॉपुलेशन पे वो सवाल पूछेंगे, तो आपको नंबर 1 या हम अभी तक पढ़ रहे थे पॉपुलेशन नंबर 2 पे है इंडिया की, नहीं अब 1 हो गई है, चाइना को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो अब इंडिया नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में, तो आप याद रख लेना। उसके बाद है आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने कहाँ पे लिख के रखे हैं, हाँ। तो 140.76 करोड़ के आसपास है अब भी इंडिया की पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से, 21-22 के हिसाब से। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो पॉपुलेशन होती है वो किस ग्रुप, जो ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन वाला ग्रुप होता है ना, यहाँ पे कि जो लोग अपना काम खुद कर सकते हैं अपने लिए, तो वो किस ग्रुप में आता है, वो आता है आपका किस एज ग्रुप में आता है, 15 से 59 तक आता है, ठीक है। जो इसके बाद होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इससे पहले जो होते हैं 15 से पहले वो भी डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे।
फिर है जो गांधीयन स्कीम ऑफ एजुकेशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, किस दूसरे नाम से जानते हैं? वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं या वारदा एजुकेशन प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन थे ना, ये एक वाइस चांसलर रहे हैं हमारे जामिया मिलिया जो इस्लामिया है, और आपकी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके भी ये वाइस चांसलर रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखना है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखो आ गया क्वेश्चन, डेमोक्रेसी और एजुकेशन है, ये किसने बुक लिखी है? ये हमारे जॉन डिवी जो हैं उन्होंने लिखी है। अप्रॉक्सीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन जो है ये किसने दिया है? तो यहाँ पे पीटर बर्च आप लिख देना। उसके बाद जो है ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, नहीं ये इसका फॉर्मूला नहीं है, ये फॉल्स है। उसके बाद जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ना, ये कहाँ से लाया गया? ये आपका जो लैटिन वर्ड है स्टेटस, वहीं से, तो ये ट्रू है। उसके बाद तीसरा है लर्निंग जो है ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं करता है, उसको ठीक नहीं करता है, ये गलत है। हमारी मॉडिफाई को सॉरी हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई तो करता है ना, उसको ठीक तो करता है ना। हर बार जब हम नई नई चीज़ें सीखते हैं हम और अच्छे इंसान बनते हैं, तो यहाँ पे गलत है, ये सिर्फ बोला है नहीं करता है, जबकि लर्निंग करता है, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई और अच्छा बनाता है। फिर है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिस यूज़ जो है ये हमारे लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंडर आते हैं, तो ये सही है, ये दोनों उसी के अंडर आते हैं। फिर एनवायरमेंटल कॉज कम्स अंडर द कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट, तो आपकी बुक में तो ये कहीं पे भी नहीं दे के है, तो मुझे लगता है ये फॉल्स है। उसके हिसाब से जो एनवायरमेंटल कॉज जो होता है वो हमारे माल एडजस्टमेंट के कॉजेज़ में आता है। उसके बाद है जो फिल इन द ब्लैंक, ये क्या इसको बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग। जो पहला दांत होता है एक बच्चे में, वो कब आता है? जब वो 6 महीने का हो जाता है ना, उसके अराउंड आ जाता है, तो इन 6 मंथ्स हो गया ना। कॉमन सेंस से आप ये कर सकते हो सॉल्व, है ना। स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ, इससे पहले मैंने कराया, ये एक डेफिनेशन वहाँ पे थी ना किन्होंने दी थी, तो ये है, ये जो स्टेज है यहाँ पे आप जो है आपको मतलब बहुत आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत आप अपने बहुत सारे अपने इमोशंस के साथ लड़ रहे होते हो, तो ये एज जो होती है, किस एज को हम बोलते हैं? ये आपकी जो अडोलसेंस वाली एज है जिसमें आप अभी हो, उसको बोलते हैं। नेल बाइ जो है नेल बाइटिंग, बिटिंग बोलते हैं कि बाइटिंग बोलते हैं? बाइट करना। एंड बेड वेटिंग जो होती है ये किसका ये है? मतलब इससे क्या आप जान सकते हो? इससे आप जान सकते हो कि जो बंदा है वो माल एडजस्टेड है, ठीक है, माल एडजस्टमेंट की ये निशानी है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये क्या है? ये इससे पहले भी मैंने आपको कराया एक और उसमें, इससे पहले मैंने आपको कराया ना, तो ये गुड मेंटल हेल्थ का एक ये है, निशानी है। उसके बाद जो है गुड फिजिक एंड केमिक जो है कहाँ से ये आती है? आपकी हेरिडिटी है, मतलब कि ये आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आ सकती है ना। मतलब आप कितने हैंडसम होते हो, आप कितने, आपकी हाइट क्या रहती है, ये सारी चीज़ तो आपके पेरेंट्स से ही आती है ना आपके अंदर, तो वही है यहाँ पे। ये है 2023 का आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वापस से ये करना है, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे बताना है करिकुलम जो है किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मेरे हिसाब से अचीविंग एजुकेशनल एम, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, एक्यूजिशन ऑफ नॉलेज, तो मेरे को लग रहा है यही इसका आंसर आना चाहिए। बट अचीविंग ऑफ एजुकेशनल एम्स भी लग रहा है, बट अभी आप बताना क्या आपको लग रहा है, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको पहले ही बताया, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं खुद सॉल्व नहीं कर पा रही थी। उसके बाद एक जो अच्छा करिकुलम होता है वो हमेशा जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, वो बुकिश भी नहीं होता है ना ही वो रिजिड होता है। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये किस चीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हो? आप कर सकते हो जब आप लेट मैरिज, लेट शादियां करोगे, बच्चे भी फिर कम होंगे। फैमिली जो प्लानिंग, आप जब शादी करोगे फिर अपनी फैमिली की एक प्लानिंग करोगे कि क्या कितने बच्चे चाहिए, वो सारा उससे हो सकता है कंट्रोल कर सकते हो। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अब जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो पेरेंट्स वगैरह, अब उनको हम एजुकेट करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रिलेटेड, तो इन चीज़ों से हम जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑल ऑफ दीज है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये कब बने थे इंडिया के प्रेसिडेंट? 1967 में, ये मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, तो इनमें से कौन से करेक्टरिस्टिक है, कोई एक बताना है आपको जो एक मेंटली हेल्दी जो इंसान होता है उसका नहीं है। तो वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, जो मेंटली जो हेल्दी नहीं होते हैं ना, वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। इसमें से आपको वही लग रहा है ना, उसके हेल्दी हैबिट्स तो नहीं हो सकते हैं, जो बेचारा अनस्टेबल होगा थोड़ा, वो उसके अच्छे हैबिट्स नहीं हो सकते हैं, वो रीज़नेबल नहीं हो सकता, ना ही वो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है ना, कुछ हद तक। तो ओवर सेंसिटिव इसका ये है। ये कुछ है, ये आप थोड़ा अपना लगाओगे, सोचोगे, माइंड लगाओगे, कर सकते हो आप आराम से।
तो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्किनर इंक्लूड्स बोथ एक्यूजेशन एंड रिटेंशन है यहाँ पे, ठीक है, रिटेंशन वो इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे फिर मेंटल हेल्थ एम्स एट डेवलपिंग, तो कौन सी यहाँ पे मेंटल हेल्थ है वो किस चीज़ को डेवलप करने में, कौन सी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होगा शायद। उसके बाद है आपका यहाँ पे डैश कैन बी द कॉज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, इनमें से कुछ आपको खुद ही बताना किस चीज़ से पुअर मेंटल हेल्थ हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़, बचपन में जैसे आपको कोई अब्यूज़ करता है या कोई ट्रॉमा होता है आपका, या बचपन में आपको, या अभी भी कोई आपको निगलेक्ट कर रहा है, मतलब होगा ना आपकी फैमिली में आपको नहीं उतना संभालते होंगे, आपको नहीं केयर देते होंगे जो बाकी बच्चों को देते होंगे, उससे भी मेंटल हेल्थ जो है आपकी ख़राब हो सकती है ना, इन चीज़ों से। उसके बाद है इफ़ स्टिमुलस इज़ स्ट्रॉन्ग द रिस्पॉन्स विल बी, अगर स्टिमुलस कोई चीज़ जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, फास्टर होगा और स्ट्रॉन्गर हो सकता है, ठीक है, ये आपको लिखना था यहाँ पे। जो वर्क एफिशिएंसी एंड इमोशनली कंट्रोल्ड आर द वर्क करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश एडजस्टेड पर्सन, तो वो अपना काम भी अच्छे से करता है और वो इमोशनली कंट्रोल्ड होता है, तो ये किसके ये हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये वेल एडजस्टेड जो पर्सन है या मेंटली जो एडजस्टेड पर्सन है उसके हो सकते हैं, तो वेल एडजस्टेड यहाँ पे आप लिख देना। उसके बाद है आपका को रिलेशन, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, को रिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सही है, हम निकाल रहे थे ना परसों से को रिलेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वही सेल्फ रिकग्निशन इज़ इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, तो एडोलसेंस की एज में अपने आप को पहचानना, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है क्या अच्छा नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि है मेरे हिसाब से ही रहता है इंपॉर्टेंट, कि आपको क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ें आप पहचानते हो अपने बारे, अपने आप को जानते हो इस एज में, तो इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। उसके बाद है ग्रोथ इज़ नॉट मेजरेबल, ग्रोथ को आप मेजर नहीं कर सकते हो, जो कि फॉल्स है, आप डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हो, तो ग्रोथ को आप, जैसे मैं आपको बोलूँगी आपकी हाइट क्या है, आप अपने आप को कर सकते हो ना, आपकी ग्रोथ को कर, जो आपके घर में कोई बच्चा है आप देख रहे हो ना वो कितना लंबा हो रहा है, कितना क्या उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वही होता है, वो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको मेजर नहीं कर सकते हो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन वंस मेंटल हेल्थ, तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है चीज़ों को लेके तो आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है नहीं, कैसे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप बहुत लो कॉन्फिडेंट बंदे हो, तो आप पॉजिटिव आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका, नहीं, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो ये भी फॉल्स है। जो स्टैटिस्टिकल नॉलेज है ये एजुकेशन में बहुत वैल्यूबल है, जो कि ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है आपका। लास्ट आपका आ जाता है डिफेंस मैकेनिज़्म, तो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है इनमें से आपको क्या लग रहा है, डिफेंस मैकेनिज़्म ऐसे ही है, अगर आपको नहीं भी आता होगा आपको ऐसे थोड़ा सोचना है, वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी है इंग्लिश के, तो आप कर लोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे आएगा आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है ड्रामा, जो है ड्रामा आपका जो है ये एक आपका जो है कल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है। पॉपुलेशन एजुकेशन जो है इसके रिलेटेड कौन से हैं यहाँ पे, SR वेलैंड। जो डिबेट्स हैं ये आपके क्या होते हैं, लिटरल एक्टिविटी, ठीक है। वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है किन्होंने दी है, गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी। तो हो गए आपके ये कुछ MCQs, आई होप आपको ये समझ आ जाएंगे, और आपकी जो बुक है ना उसके एंड पे कुछ MCQs दिए गए हैं, अगर आपके पास टाइम होगा वो सॉल्व कर लेना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी करने में, ठीक है, ये क्वेश्चंस वगैरह।